हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम आप सबको पता है कि 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को होने वाला है और लगभग आपके पास 1-1.5 महीने टाइम है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले जो है दोस्तों हम बात करेंगे मैथ का पेडागोजी 15 नंबर का जो पूछा जाएगा आपके पेपर में, उसका जो है प्ले लिस्ट उसका बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर पहले नंबर वीडियो से शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। 0.1 यानी कि 0-1 में पहला पार्ट है, यहाँ पे कितना सीखा आपने। और जो है आज जो है दूसरा पार्ट वीडियो को बना रहे हैं और यहाँ पे जो 11वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि कैसे कैसे आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर पहले वीडियो शुरुआत कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। और 10 क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, तो वहाँ से आप जाकर 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर है। टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि, और ये क्वेश्चन जुलाई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन बी है, छात्रों को त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित करना। ऑप्शन सी है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो दोस्तों आप कौन सा आंसर करेंगे यहाँ पर जो है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर जो है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता का पालन करना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम जो है ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे आप कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दिया है चित्र बनाना। सेकेंड नंबर है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। 3 नंबर ऑप्शन है अनुभव प्रदान करना। 4 नंबर है मित्रों भाषा के माध्यम से समझना। तो इसमें जो है आपको अनुक्रम बनाना है कि क्रम बनाना है इसका कि पहला कौन होगा, पहले कौन होगा इसमें से चारों ऑप्शन में से। तो देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका दिया गया है, चौथा तीसरा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, तीसरा पहला दूसरा चौथा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आंसर होने वाला है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तीसरा चौथा पहला और दूसरा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद जो है भाषा के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, प्रतीकात्मक प्रतिनिधि का क्या करेंगे, उस चित्र का हम लोग उपयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया है।
रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लिखने में क्यों नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन बी है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन सी है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन डी है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों कौन सा इसमें जो है आपको आंसर सटीक लग रहा है, कौन सा आप आंसर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग किसके साथ इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसमें रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, ये सही बात है। इसलिए जो है इन अंकों का उपयोग करके गणना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाती हैं। ऑप्शन बी है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है आपका कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन डी है, वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसलिए हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको सही बताना है कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न जो है आपको दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन बी है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो आंसर करेंगे यहाँ पे, अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है क्या, तो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। क्योंकि हर कोई गणित क्या कर सकता है, सीख सकता है, इसलिए जो है आपका राइट आंसर सी होने वाला है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग ऑप्शन करेंगे यहाँ पर कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात ऐसे बच्चे जिनका जो है उम्र है 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। ऑप्शन आपके सामने है, वर्गीकरण, प्रतिवर्ता, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी है, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन डी है दोस्तों, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्ता। तो कौन सा इसमें आंसर करना चाहेंगे आप, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें किस में प्रवीण होंगे, तो पंक्तिबद्धता में, वर्गीकरण में और प्रतिवर्तिता में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ये जो है सितंबर 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन, यानी कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिरूप यानी पैटर्न, बी नंबर ऑप्शन है कोण, 3 नंबर ऑप्शन है सममित, 4 नंबर आपका यानी डी नंबर ऑप्शन है चौपड़। यानी कि यहाँ पर आंसर जो है सोच समझ कर देंगे कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है कोण, यानी कि प्राथमिक स्तर के जो भी बच्चे होते हैं उन लोगों को कोण जो है, कोण के बारे में जो है इसका जो है इस कोण के स्तर से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो कोण हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से जो है NCF 2005 जो कहता है कि NCF 2005 दोस्तों NCF 2005 के बारे में पूरा डिटेल में जो है थ्योरी पढ़ाया गया है, तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए, वहीं से आंसर जो है आप जो है आंसर को सही कर पाएंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर आंसर करिएगा इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के साथ जाएंगे, क्योंकि NCF 2005 कहता है प्राथमिक स्तर पर कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों फरवरी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन 19 कह रहा है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है, यह कौन सा कथन है? गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन है आपके सामने गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों को कोई स्थान नहीं है। तो यहीं से लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन डी है सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। तो किस आंसर के किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर होने वाला है इसका क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि गणित में त्रुटियाँ होती ही हैं। आप सबको पता है कि यानी गणित में गलतियाँ होती रहती हैं। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह सही है कि त्रुटियाँ होती हैं। क्योंकि ये बोध कराती हैं, ये बतलाती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को किस प्रकार से क्या करते हैं, रचना करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ये क्वेश्चन जो है फरवरी 2016 में पूछा गया है। गणित संचारण उल्लेख करता है क्या? ऑप्शन दिया गया गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता, संख्याओं को सुलझाने की क्षमता। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी के पास चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्या, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल है, गणित के कक्षा में बोलने की दक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का होने वाला है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यानी कि गणित संचारण का उल्लेख क्या करता है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्या होता है, इसमें दक्षता होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। यह फरवरी 2016 में पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे देख सकते हैं। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आप कौन सा यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होने वाला है क्या, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ये फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपका दिया गया है। क्या अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान उपलब्ध कराए जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन सी जो है गणित एक अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, और यह क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख क्या करता है, इसमें जो है आपको जो है ऑप्शन करना है। प्रश्न को हम फिर से पढ़ना चाहेंगे। प्रश्न कह रहा है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है। ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्योंकि जो है विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की जो कि दशमलव को 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने की तुलना करने की योग्यता क्या रखता है, विषयात्मक ध्येय है। ये क्या है तो विषयात्मक ध्येय है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है।
इस समस्या का कारण आपको बताना है। और ये प्रश्न जो है सितंबर 2015 में पूछा गया है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी को हासिल वाले 2 अंक की संख्याओं का जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 अंक वाली संख्या को जोड़ करते हैं, जोड़ करने में हासिल वाला जो जोड़ होता है उनको जो है कठिनाई आती है। तो यह क्यों आती है, यही आपको आंसर करना है कि यह कठिनाई क्यों आती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन जो है आपका गणित में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का क्या है, अभाव है। इसलिए जो है बच्चे जो है क्या कर पाते हैं, तो इसका जो है 2 अंक का हासिल वाला जोड़ में गलत कर देते हैं और उनको जो है कठिनाइयाँ आने लगती हैं। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है हम लोग लगभग 14-15 क्वेश्चन किए हैं, 14 क्वेश्चन किया गया है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ के पैडागोजी का जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारा वीडियो थ्योरी का पढ़ा हुआ है। थ्योरी आप एक बार पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्नों का आप जो है उत्तर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल से जो है दोस्तों हम लोग कल जो है 25 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख की क्षमता का विकास करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 25वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।